ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, राहु कन्या राशि वालों के लिए षष्ठस्थ हो गया है। षष्ठस्थ राहु होने का मतलब ये है कि शत्रु के भाव में, रोग के भाव में, ऋण के भाव में, व्याधि के भाव में पैसा लेना हो, पैसा देना हो, शत्रुता करनी हो, बिजनेस को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के शत्रुता हो, या फिर कार्य क्षेत्र में, जॉब में शत्रुता हो, इन सब को मैनेज करने वाला अगर कोई ग्रह है वर्तमान में 18 मई से लेकर के वो राहु है। 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक 1.5 साल ये राहु आपके षष्ठस्थ रहेंगे। षष्ठस्थ राहु शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। शत्रुओं पर तो कतई बिल्कुल विजय प्राप्त करते हैं, अरिहंता योग बना देता है। उसमें भी ये कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में होने का मतलब ये है कि राहु यहाँ है। इससे पहले राहु को समझना जरूरी है कि राहु है क्या और ये क्या प्रभाव डाल सकता है आपकी लाइफ में। पहले राहु को समझ लीजिए। राहु, अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ते हैं, उसके अष्टम स्कंद के नवम अध्याय में एक श्लोक आता है। देवलिंगः प्रतिच्छन्नः सौरभानुर्देव संसदि प्रविष्टः सोममपिबत् चंद्रार्काभ्याम च सूचितः। राहु मायावी है। राहु दैत्यों का सेनापति है, महाबलशाली है। ये छल है, ये भ्रम है। ये रूप बदलने में ये समय नहीं लेता है। उसी तरीके से राहु ने क्या किया, जब क्षीर सागर पे समुद्र मंथन हो रहा था और अमृत देवताओं के हिस्से में था, देवताओं को अमृत बंट रहा था, तो ये राहु देवताओं का रूप धारण करके उस देवताओं के बीच में, देवताओं की लाइन में जाकर के शामिल हो गया, देवता का रूप धारण करके। वो तो शुक्र है, चंद्रमा और सूर्य का उन्होंने तुरंत देख लिया और कहा कि ये देवता नहीं, ये दैत्य है। तब जाकर के भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो राहु है। तो राहु यही है। राहु कौन है? जितने भी हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारे इस सिर के ऊपर ही है। यानी कि ज्ञान देना, जैसे आंख से हम ज्ञान हो रहा है कि आप हैं, कान से हम सुन पा रहे हैं, आंख से हम देख पा रहे हैं, नाक से हम सूंघ पा रहे हैं, जीभ से हम स्वाद ले पा रहे हैं, त्वचा से हम स्पर्श ठंडा है या गर्म है ये महसूस कर पा रहे हैं। यही ज्ञानेंद्रियां हैं। और ज्ञानेंद्रियां राहु है। यानी कि राहु सीधा आपको आपको कितना खर्च करना है इसको ये राहु कंट्रोल करेगा। अगर आप कहीं विदेश जाना चाहते हैं तो राहु कंट्रोल करेगा, शुभ फल लेकर के आएगा। स्वदेश में भी हैं, एमएनसी में काम करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं घूमने जाना है, ये राहु कंट्रोल करेगा। कितना खर्चा करेंगे, बैंक बैलेंस कितना है, उसको कितना खर्चा करना है, कितना बचाना है, ये राहु देखेगा और कोई ग्रह नहीं देखेगा फिलहाल। ये सब कुछ राहु के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। आपका बिजनेस कैसा होगा ये राहु देखेगा, तो बिजनेस अच्छा करेगा। कुछ भी कार्य करना, बस एक बात ध्यान रखिएगा, राहु भ्रम है। राहु भ्रम है। राहु मिथ्या है, अल्प ज्ञान है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, कोई भी डिसीजन लेना हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, प्रमोशन में हो, स्थान परिवर्तन करना हो, जॉब ज्वाइन करना हो, शादी करनी हो, शादी के लिए वर या वधु की तलाश कर रहे हो, एजुकेशन में हो या फिर लव लाइफ में हो, कहीं भी किसी भी सूरत में एक बात का ध्यान रखना है, राहु आपके जेहन में, आपकी बुद्धि में, आपके मस्तिष्क पर एक बात का जो बिल्कुल अंकित कर देगा, वो ये है कि अल्प ज्ञान आपको भ्रम में डाल देगा। आपको लगेगा कि आप ही सही हैं, ये भ्रम आपको डाल देगा। बस आपको आत्म मंथन करने की जरूरत है। जहां आपने आत्म मंथन कर लिया वहां राहु आपके लिए शुभ नहीं, अति शुभ, अत्यंत शुभ फल देगा। राहु से बेहतर फल देने वाला इस कलयुग में कोई ग्रह है ही नहीं, ये मानकर चलिए। वैसे भी राहु खगोलीय पिंड है नहीं, भौतिक कोई ग्रह ये है नहीं, ये छाया है, खगोलीय पिंड है नहीं। ये क्या है आगे और मैं बताऊंगा, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, गर्व से कहता हूं महादेव का भक्त हूं और आप पर भी महादेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव
5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूँ। राहु को मैंने कहा कि ये खगोलीय पिंड है। अगर ऋण लिया हुआ है कहीं आपने, ध्यान रखिएगा, सोच समझ करके सूझबूझ के साथ में राहु की उपासना करते हुए, भ्रम को न पालते हुए, मिथ्या ज्ञान, अल्प ज्ञान को न पालते हुए आप अगर आगे बढ़े तो ये राहु आपकी जितने भी आपने ऋण लिया हुआ है ऋण उतार देगा। ऋण कहीं से लेना चाह रहे हैं, बैंक लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो, चाहे कहीं से कुछ भी हो, या बिजनेस लोन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार, होम लोन इत्यादि जो भी हो, ये दिला देगा, ये राहु दिला देगा आपको। शत्रुओं पर ऐसे वज्र प्रहार करेगा ये राहु, निस्तनाबूत कर देगा, समूल नष्ट कर देगा राहु। और खगोलीय पिंड मैंने जैसे कहा नहीं है, तो ये इसकी विशेषता होती है, राहु जिस भाव में होता है, जिस राशि में होता है, उस राशि के स्वामी के समान फल देता है। उस भाव में, जिस भाव में होता है, उस भाव के समान फल देता है, उस भाव का फल देता है। तो क्या फल देगा? ये शनि के फल देगा। शनि कौन है? शनि परिवर्तित हो गए हैं। 18 मई से तो वैसे भी शनि जो है 6 डिग्री के हो जाएंगे। 6 डिग्री के शनि मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, अच्छा खासा फल देने शुरू कर देंगे। क्या फल देंगे? तो शनि देख लीजिए, ये आपके बिजनेस के भाव में है। बिजनेस स्ट्रेटेजी अच्छा बना लीजिए। शनि आपको न्यायप्रिय ग्रह है, कर्म फलदाता है। ध्यान रखिएगा, जैसा कर्म वैसा आपको मिलेगा, आपको परिणाम मिलने वाला है। बिजनेस को लेकर के, लव लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, पार्टनर को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के शनि नेतृत्व करेंगे। शनि आपके लिए अच्छे हैं। शनि की उपासना करनी है, ध्यान रखिएगा। राहु की उपासना करनी है। क्या करना है? उपाय समझ लीजिए। उपाय ये करना है आपको कि एक बांस की कटोरी लेना है, बांस की टोकरी लेनी है। बांस की टोकरी में अंदर से काले कपड़े से उसको कवर कर लीजिए। उसके ऊपर 7 अनाज या फिर 7 प्रकार की दालें, साबुत अनाज, कुछ भी हो एक चीज, वो आप 7 प्रकार का होना चाहिए। दाल, अनाज मिक्स करके भी कर सकते हैं। आप ये कर लीजिए, रख लीजिए 7 प्रकार के। उसके बाद जाकर के आप किसी भी धातु के आप नाग बना लीजिए। नाग और नागिन भी बना सकते हैं, नाग भी बना सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं। वो रख लीजिए। वो रख करके आप अपने सिर के ऊपर से 11 बार परिक्रमा करके किसी भी सुनसान जगह पर चौराहे में ले जाकर के इसको रख दीजिए। या फिर उसमें एक काम और कर सकते हैं, अगर आप चौराहे आपको मिल जाता है तो एक काम करिए कि आप जो है उसमें आटे का आप दीपक बनाइए, तेल का दीपक बना लीजिए, तेल डाल करके दीपक जला लीजिए और अपने ऊपर, सिर के ऊपर से परिक्रमा करके शनिवार के दिन शाम को 4 से 6 या रात में कभी भी आप ले जाकर प्रवाहित कर दीजिए। तो अगर आपके लग्न कुंडली में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में भी राहु और शनि खराब स्थिति में हैं, तो ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है? ये देखिएगा, ये जो दान है ना, ये जो उपाय है ना, ये कन्या लग्न वालों को करना है। कन्या लग्न वालों को। राशि से केवल ये उपाय मत करिएगा। राशि से केवल आपको क्या करना है कि आपको राहु का जप करना है। आप चींटियों को आटे में चीनी डाल करके खिलाना है, या फिर कोई भी अपाहिज जो होते हैं, दिव्यांगजन जो होते हैं, उनको आप जो है आप उनकी सेवा करिए, ये ठीक रहेगा। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि आपका राहु और शनि यहाँ पहुंचेंगे, ये फल देंगे। मैं ये, लेकिन आपकी कुंडली ही सब कुछ है। आपका डीएनए है, आपका सब कुछ है। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अनुमति लीजिए, यानी कि एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।